गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो लेट्स सी टुडेज डोज। यार आज का क्वेश्चन है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आप देख सकते हो, हमें कुछ क्वांटिटीज को कंपेयर करना है। हाफ रेज टू पावर हाफ, वन वन थर्ड रेज टू पावर वन थर्ड, वन फिफ्थ रेज टू पावर वन फिफ्थ, वन सिक्स्थ रेज टू पावर वन सिक्स्थ। और यू कैन से हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। जेई में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ाया जाता है, बट यस आईयूक्यूएम में भी एक इंपॉर्टेंट आपको चीज समझ में आएगी इस क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली मेन चीज क्या हो रही है। जैसा कि आप देख सकते हो, जो यहाँ पर वैल्यू है वही पावर है ना। जो वैल्यू है वही पावर है। तो बेसिकली ये x रेज टू पावर x की बात की जा रही है। ठीक है, एंड x रेज टू पावर x बहुत ही स्टैंडर्ड फंक्शन है एज फार एज जेई, एज फार एज मैथ्स ओलंपियाड इज कंसर्न। ठीक है, तो पहले जो है ना, हम इस फंक्शन के बारे में y इक्वल टू x पावर x के बारे में काफी कुछ चीजें पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे इसका ग्राफ क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, कहाँ इंक्रीजिंग होता है, कहाँ डिक्रीजिंग होता है, एंड स्टफ लाइक दैट। ठीक है, क्लियरली हमारी सारी वैल्यूज ये पॉजिटिव है, तो हम अभी जो कंसिडर करेंगे वो x ग्रेटर देन 0 के लिए कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा ये चीज बिहेव करती है। एंड मोर ओवर जो नेगेटिव वैल्यूज है, नेगेटिव वैल्यूज में बड़ा ही है ना, ये आइसोलेटेड सा ग्राफ बनता है। मतलब कुछ पॉइंट्स पे डिफाइंड है, कुछ पॉइंट्स पे डिफाइंड नहीं है। इनफैक्ट 0 से 1 में ये इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पे डिफाइंड है एंड इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पे नॉट डिफाइंड है। बेसिकली रियल नहीं है। ठीक है, टू नेम ऑफ यू, दिस इज अगर मैं 0 से 1 की बात करूं, माइनस वन रेज टू पावर माइनस वन डिफाइंड है, माइनस वन बाई थ्री पावर माइनस वन बाई थ्री डिफाइंड है, बट माइनस हाफ पावर माइनस हाफ डिफाइंड नहीं है। इनफैक्ट इरेशनल की भी पावर इरेशनल नेगेटिव में डिफाइंड नहीं होगी, रियल नहीं होगी मतलब। ठीक है, तो प्रैक्टिकली इस ग्राफ को y इक्वल x बार x को या इस फंक्शन को हम नेगेटिव वाली साइड स्टडी नहीं करते। वी ओनली डिस्कस दिस ग्राफ व्हेन x इज पॉजिटिव। ठीक है, एंड इनफैक्ट एक बहुत स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस x रेज टू पावर x रेज टू पावर x की लिमिट व्हेन x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 प्लस। जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने 11th ग्रेड में लिमिट्स पढ़ा हुआ, आई एम वेरी श्योर उनको ये लिमिट पता होगा। दिस लिमिट इज 1। इसको एल हॉस्पिटल रूल या एक्सपेंशन से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली दिस लिमिट कम्स आउट टू बी 1 एंड ये ग्राफ बनाने में काफी हेल्पफुल होती है। ठीक है, चलो तो थोड़ा सा और इस ग्राफ के बारे में, इस फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। y इक्वल टू एक्स पावर एक्स। अगर हम इसके डिफरेंशिएशन की बात करें, y डैश की बात करें, इसका डिफरेंशिएशन भी स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन है। दिस इज 1 प्लस ln x नेचुरल लॉग ऑफ x। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर x। कैसे आता है ये? आप y का log ले सकते हो दोनों साइड एंड देन यू कैन डिफरेंशिएट बोथ द साइड, यू विल गेट दिस रिजल्ट। एंड दिस इज अ स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन। बहुत सारे बच्चों को ये डिफरेंशिएशन याद होता है, एंड जिनको नहीं होता ये स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन है, मतलब ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें, अगर x पॉजिटिव है, ध्यान से देखना, इफ x is positive then x bar x is positive, but if x is less than 1 by e, I repeat, if x is less than 1 by e, then ln x that will be less than minus 1, and hence 1 plus ln x is less than 0. That implies, इस पूरी कहानी का मतलब क्या है कि if x is less than 1 by e, this implies y dash is less than 0, and hence function that is y is decreasing function, y एक decreasing function होगा। मतलब अब है ना, कुछ डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं एंड एक रफ ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक्स रेज़ टू पावर एक्स के ग्राफ की कोशिश कर रहा हूं मैं, है ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, लिमिट इसकी 0 प्लस पे 1 होती है, और हम सिर्फ x ग्रेटर देन 0 के लिए ही कंसीडर करना चाह रहे हैं ग्राफ। तो 0 प्लस यानी यहाँ पर 1 से स्टार्ट होगा ये। ठीक है, 1 पे मैं ओपन सर्कल बना देता हूँ, फिर उसके बाद ये ग्राफ डिक्रीजिंग है, कहाँ तक? x इक्वल टू 1 बाई तक। तो 1 बाई लेट से यहाँ पर कहीं वैल्यू है, टू द स्केल ग्राफ नहीं बना रहा, यहाँ तक डिक्रीज करेगा। आफ्टर दैट इट विल बी इंक्रीजिंग, तो इट विल बी, ग्राफ विल बी लाइक दिस। ठीक है, फिर से ये पूरा ग्राफ बना देता हूँ एक बार दोबारा। दिस इज 0, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, लेट्स से दिस इज 1, 1 पे ओपन सर्कल है, द ग्राफ विल बी लाइक दिस, जस्ट लाइक नाइकी का सिंबल, है ना। दिस पॉइंट इज 1 by तक ग्राफ डिक्रीजिंग है, आफ्टर दैट इट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू x बार x। बट अगेन ग्राफ से हमें क्या पता लगता है? मतलब यहाँ से आप
ये चीजों के बारे में, इनके बारे में कैसे कंपेयर कर पाओगे? देखो एक चीज तो ये समझ में आ रही है, अगर मैं y इक्वल टू एक्स बार एक्स की बात करूं, x इक्वल टू 0 प्लस पे मैंने देखा लिमिट 1 है ना, एंड एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? दिस इज 1, 1 रेज़ टू पावर 1 इज 1, है ना? तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है मुझे 1 पर वैल्यू 1 आई होगी, ठीक है? और ये जो सारी वैल्यूज हैं हाफ, 1/3, 1/5, 1/6, ये सारी मेरी 1 0 से 1 के बीच में है, ठीक है? बट अच्छा e की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है? e इज अप्रोक्सीमेटली 2.71। तो अब एक चीज समझ में आई मुझे कि भाई हाफ जो है, हाफ तो e से बड़ा है, 1/e से बड़ा है ना? हाफ इज ग्रेटर देन 1/e, but 1/3, 1/4, 1/5, all these values are less than 1 by, sorry, 1/5, 1/6, these are the values, है ना? They all are less than 1 by e, ये 1 by e से छोटी है। तो अगर मैं बात करूं 1/3, 1/5, 1/6, ये ग्राफ के 1 by e से लेफ्ट साइड पर होंगे, बट हाफ राइट साइड पर होगा, ठीक है? मतलब अगर मैं इतने से पार्ट को थोड़ा जूम करके बनाऊं, लेट्स रीड ऑल दिस ग्राफ, थोड़ा सा जूम करके बनाता है, ठीक है? लेट से कुछ ऐसा ग्राफ था एंड दैट पॉइंट इज 1 बाई, तो हाफ कहीं यहाँ होगा, 1 बाई के बाद आएगा, एंड दिस इज समथिंग लाइक 1/3, पता नहीं एग्जैक्टली कहाँ होगा, दिस इज 1/5, दिस इज 1/6, ठीक है? ठीक है, ये तो सबको समझ में, यहाँ तक समझ में आना चाहिए। अब देखो, अब यहाँ से क्या चीज समझ में आ गई कि 1/6 पे जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, दिस वैल्यू इज 1 बाय, बेसिकली हमने ग्राफ किसका बनाया था, y इक्वल टू एक्स बार एक्स का बनाया था ना, तो ये जो 1/6 पे वैल्यू आ रही है, that should be greater than 1/5 पे जो वैल्यू है क्लियरली, एंड that should be greater than 1/3 पर वैल्यू जो है। तो इतना तो हम बता पा रहे हैं कि 1/6 पर 1/6 दिस इज ग्रेटर देन 1/5 पर 1/5, which in turns is greater than 1/3 पर 1/3, बट हम इसमें और इस वैल्यू में, यानी हम इन दोनों पॉइंट पे वैल्यू पे अभी कंपैरिजन नहीं कर पा रहे, बिकॉज हमने टू द स्केल ग्राफ नहीं बनाया, है ना? तो अब हो सकता है हाफ पार हाफ ऊपर हो सकता है 1/3 पार 1/3 ऊपर हो। तो अब ये हमारा एक कैच फंस गया इस क्वेश्चन में। अब या तो इसके लिए अब हम कुछ कैलकुलेटर की यूज करें, या हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ठीक है? तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, टेक 2 मिनट्स, सोचने की कोशिश करो विद अ प्रॉपर लॉजिक कि वाई और व्हाट, विच इज ग्रेटर, हाफ पर हाफ और 1/3 पर 1/3। अगेन ये ग्राफ टू द स्केल नहीं है, ठीक है? चलो अब मैं इसको डिस्कस करता हूँ, क्या चीज बड़ी है। हिंट क्या है? देखो मैंने हाफ बार हाफ लिया, 1/3 बार 1/3 लिया, 1/5 बार 1/5 लिया, 1/6 बार 1/6 लिया। मैंने बीच में क्वेश्चन में एक चीज नहीं कंसीडर की, विच इज 1/4 बार 1/4, ठीक है? नाउ माय क्वेश्चन इज, आप मुझे बताओ 1/4 बार 1/4 और हाफ बार हाफ, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? सोचो जरा आराम से, सोचो 1/4 बार 1/4 और हाफ बार हाफ में से कौन बड़ा है? दे बोथ आर इक्वल यार, ये दोनों इक्वल है, बिकॉज़ 1/4 को यू कैन राइट 1/2 स्क्वायर्ड, होल पावर क्या था? 1/4, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2 into 1/4 दैट विल बिकम 1/2 पावर 1/2। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 1/4 पावर 1/4 और हाफ पावर हाफ दोनों इक्वल वैल्यूज है। अब इसी चीज को हम कंसीडर कर सकते हैं अपने ग्राफ में। देखो 1/4 जो है वो, मैं लेट मी ड्रॉ विद रेड, और यू कैन से ब्लू, ब्लू से ड्रॉ करता हूँ। 1/4 यहाँ कहीं आएगा, है ना? दिस वैल्यू इज x इज इक्वल टू 1/4, जो 1/3 और 1/5 के बीच में होगा। इस पर और हाफ पर वैल्यू दोनों इक्वल हैं, दीज टू वैल्यूज आर इक्वल, तो ऑब्वियसली 1/3 पे वैल्यू छोटी होगी, मतलब हाफ रेज टू पावर हाफ इज ग्रेटर देन 1/3 पावर 1/3। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन में बस यही कैच था, 1/4 बीच में मैंने मिस किया हुआ था, इंक्लूड नहीं किया था, बिकॉज 1/4 पावर 1/4 इज एक्चुअली इक्वल टू हाफ पावर हाफ, ठीक है? इसी चीज को आप यूज कर सकते थे। तो फाइनली फाइनली अब हमारा रिलेशन क्या रहा? सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 1/3 power 1/3, then comes half power half, then comes 1/5 power 1/5, then comes 1/6 power 1/6। ओके, अब बहुत सारे बच्चों को शायद ये हल्का सा डाउट होगा कि सर चलो इन दोनों में तो कंपैरिजन कर लिया, बट आप ये कैसे कह रहे हो कि हाफ पावर हाफ 1/5 पावर 1/5 से छोटा होगा? बिकॉज देखो ना ग्राफ में 1/4 1/5 से बाद में आएगा, और ग्राफ डिक्रीजिंग था 1/e तक, है ना? तो 1/5 1/4 वाले से वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब 1/5 पावर 1/5 that should be greater than 1/4 power 1/4, and 1/4 power 1/4 that is half power half, ठीक है?
एंड हेंस ये रिलेशन हमारा बन रहा है यहाँ पे। दिस इज द कंपैरिजन। आई होप ये वाला क्वेश्चन अभी समझ में आ गया होगा एंड आई होप एक नई चीज आपको सीखने को मिली होगी। एंड यार बस ये वाला जो ग्राफ है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ, आपको ध्यान रखना है। ये y इक्वल टू एक्स पावर एक्स बहुत तेजी से बढ़ता है, ये ग्राफ बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है। मतलब दिस ग्राफ इज लाइक, ये अगर हम टू द स्केल बात करें 1 2 3 पर देखो ना, ये 27 हो जाएगा फिर सीधा 1 बाई यहाँ तक ऐसे, 2 पे ये 4 तक जाता है, उसके बाद तो ये बिल्कुल बहुत तेजी से बढ़ जाता है। ठीक है, क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है, राइट? चलो, तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।